मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, जब भी मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ती है तो मैं क्या देखती हूँ कि भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है। भाई भाई की संपत्ति छीनकर उसे घर से निकाल रहा है। आखिरकार पृथ्वी पर भाई भाई के बीच में प्रेम समाप्त होता जा रहा है। एक भाई दूसरे भाई के सुख को देख कर के ईर्ष्या कर रहा है। अतः मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई को घर से निकालने वाले भाई को यमराज कौन सी सजा देते हैं। वहीं माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। मगर एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं तुम कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना, तभी तुम्हारी समझ में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आएगा। क्योंकि जो आधी अधूरी कहानी सुनते हैं हमेशा उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। उसके बड़े बेटे कुरूप और आलसी थे, परंतु सबसे छोटा बेटा बड़ा ही रूपवान, भला और मेहनती था। असल में सबसे छोटा बेटा मेहनत करने से सूख कर कांटा हो गया था। वहीं बूढ़ा बाप अपने तीनों बेटों में से छोटे को ही सबसे ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि सबसे छोटा बेटा जो था बहुत ही आदर्शवादी था और अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। और उसी वजह से बूढ़े के बड़े दोनों बेटे उसके छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और ईर्ष्या करते थे। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर अचानक एक दिन बूढ़े की मृत्यु हो गई। वहीं सबसे छोटा भाई जो था अपने दोनों बड़े दुष्ट भाइयों के आश्रय पर रह गया। वहीं पिता की मृत्यु से छोटे भाई को इतना धक्का लगा कि वो फूट फूट कर रोने लगा, पर उसके रोने से उसके दोनों बड़े भाइयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसके बड़े भाई अपने छोटे भाई से चिढ़कर कहने लगे, अब ये झूठ मूठ का रोना बंद कर। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जहाँ उस बूढ़े के दोनों बड़े बेटे दुष्ट स्वभाव के थे, वहीं वो एक दूसरे की हमेशा हाँ में हाँ मिलाते थे। जहाँ छोटा बेटा अपने पिता की यादों में हमेशा रोता रहता था, वहीं जब भी दोनों बड़े भाई छोटे भाई को रोता देखते थे तो हमेशा दोनों नाराज होते थे और कहने लगते थे, अब इससे ज़्यादा हम तेरा रोना नहीं देख सकते हैं, तू हमारे सामने ज़्यादा नाटक मत किया कर। वहीं 2-4 दिन का समय और गुजरा। एक दिन दोनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई को पास में बुलाया और उसकी गर्दन को पकड़ लिया और गर्दन को पकड़ने के बाद में उससे कहा, तू इस घर से निकल जा। आज के बाद में तू इस घर में आकर के अपनी सूरत मत दिखाना। वहीं छोटा भाई कहने लगा, अरे भाई, मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई जो आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। मैं आप दोनों के बिना अकेला नहीं रह सकता हूँ। मैं आप दोनों को बहुत प्रेम करता हूँ। वहीं छोटे भाई के द्वारा इतना कहे जाने के बाद भी बड़े दोनों भाइयों को बिल्कुल भी तरस नहीं आया और एक ही बात कहने लगे, जा यहाँ से, घर से निकल जा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर अपने बड़े भाइयों का ऐसा स्वभाव देख कर के छोटा भाई कहने लगा, ठीक है भाई, मैं जाता हूँ, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे दे दो। वहीं जब हिस्से की बात आई तो दोनों बड़े भाइयों ने सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला और अपने छोटे भाई के मुंह पर मार दिया और कहा, ले जा ये रोटी का टुकड़ा और यहाँ से दफा हो जा, क्योंकि बाप की जायदाद
बाद में केवल यही तेरा हिस्सा है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार दोनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया और दोनों घर के भीतर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। वहीं ऐसा नज़ारा देख कर के छोटा भाई जो था अपने पिता को याद करता हुआ रोने लगा और अपने भाग्य को कोसने लगा। चूंकि छोटा भाई भली बात जानता था कि उसके दोनों बड़े भाई दुष्ट और द्वेषी हैं, इसलिए उनसे दया की भीख मांगना व्यर्थ है। और यही सोच कर के वो छोटा भाई उठा और पास के एक जंगल में चला गया। वो समझदार तो था ही, इसलिए वो जंगल से कुछ लकड़ियाँ और थोड़ा घास फूस बटोर कर ले आया। इस तरह उसने सिर छिपाने के लिए उसी जंगल में एक कुटिया बना ली और जल्दी ही उसकी 4 दीवारी और छत मजबूत कर ली। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, असल में छोटा भाई हमेशा खुश रहता था और विपदा में भी मुस्कराना जानता था, इसलिए कुछ समय तक तो वो किसी तरह अपना निर्वाह करता रहा और जंगल से कंदमूल बटोर करके उन्हीं से अपना पेट भरता रहा। परंतु धीरे धीरे सर्दी का समय आ रहा था और वो जानता था कि जंगल में इस छोटी सी कुटिया में सर्दी का समय बिताना बड़ा ही कठिन होगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इधर तो छोटे भाई को सर्दी के मौसम आने की चिंता हो रही थी और उधर उसे एक दिन बड़ी जोर की भूख लगी, तो बेर बटोरते हुए वो जंगल में भटक रहा था। वहीं तीसरा पहर चढ़ आया, तब तक वो केवल मुट्ठी भर बेर ही जुटा पाया था, जो उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वहीं हाथ में बेर लिए वो बड़ा ही उदास अपनी कुटिया की ओर आ रहा था। फिर अचानक रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया पड़ी मिल गई। वहीं उस छोटे भाई ने जब घायल चिड़िया को देखा तो उसकी तरफ प्यार से हाथ बढ़ाया। वहीं चिड़िया छटपटाते हुए अपने पंख को फड़फड़ाने लगी, क्योंकि चिड़िया डर रही थी। उसे लग रहा था कि कोई लड़का आज उसके साथ में अनिष्ट करने आया है। और फिर जब छोटे भाई ने दयापूर्वक धीरे धीरे उस घायल चिड़िया के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे पुचकारने लगा, तो वो क्या देखता है कि उस घायल चिड़िया का एक पैर टूटा हुआ है। वहीं छोटा भाई घायल चिड़िया को उठा करके अपनी कुटिया में ले आया और वहाँ एक कोने पर उसने घास फूस से कोमल गुदगुदा सा बिस्तर बनाया और उस पर चिड़िया को रख दिया। वहीं अपने सारे बेर भी उसने चिड़िया को खिला दिए। इसके बाद छोटे भाई ने घायल चिड़िया की इतनी सेवा की कि वो जल्दी ठीक होने लग गई और एक दिन सुबह होते ही वो चिड़िया वहाँ से उड़ गई। चूंकि छोटे भाई को चिड़िया से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था, इसलिए चिड़िया के उड़ जाने के बाद में छोटा भाई उदास हो गया, क्योंकि सारे जंगल में केवल यही चिड़िया उसकी साथी थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, परंतु अगले दिन जब सुबह हुआ तो छोटे भाई को किसी पक्षी की चहचहाट सुनाई पड़ी और उसने उस चिड़िया के स्वर को पहचान लिया। और जैसे ही छोटे भाई ने उस चिड़िया के स्वर को पहचाना तो लपक कर के बाहर आया और क्या देखा कि वही घायल चिड़िया उसकी कुटिया पर स्वस्थ होकर बैठी है और चिड़िया की चोंच में एक नन्हा सा बीज है। वहीं चिड़िया ने उस बीज को छोटे भाई के पैरों में गिराते हुए कहा, तुमने दया करके इतने दिनों तक मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा बीज देती हूँ, ये तुम लो और अपनी कुटिया के पास में बो दो। इसके बोने से तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। और फिर ऐसा कहकर के चिड़िया ने वो बीज उस छोटे भाई को दे दिया और वहाँ से फुर्र से उड़ गई। वहीं छोटे भाई ने वो बीज उठाया और अपनी कुटिया के बाहर बो दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब छोटे भाई ने रात को बीज बो दिया और जब सुबह अगले दिन उसकी नींद खुली तो वो क्या देखता है कि कुटिया में अंधेरा सा छाया हुआ है। पहले तो उसे भ्रम हुआ कि शायद आज बहुत जल्दी नींद खुल गई।
फिर उसका मन नहीं माना और वो ये देखने के लिए खड़ा हो गया कि अभी सूरज निकला है या नहीं निकला है। वहीं जब छोटे भाई ने कुटिया के दरवाजे में से झांकने के लिए बाहर सिर निकालना चाहा तो एक बहुत ही कोमल पत्ता उसके मुख पर सरसराने लगा। वहीं छोटा भाई जब उस पत्ते को हटा कर के बाहर निकला तो क्या देखता है कि चारों ओर अनगिनत हरे पत्ते फैले हुए हैं। वहीं उसने दोनों हाथों से पत्तों को हटाया पर पत्ते इतने घने थे कि उसके मुंह सिर पर गुदगुदी करते प्रतीत होने लगे। फिर तो ऐसा नज़ारा देखकर के छोटा भाई विस्मित होकर चिल्लाने लगा, अरे ये तो पेठे की बेल है। इतनी बड़ी बेल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वहीं सारी कुटिया के ऊपर और उसके आसपास वो बेल फैल गई थी। वहीं पत्तों के बीच में न जाने कितने रसीले पेठे चमक रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो छोटा भाई बेल पर पेठे देख कर के फूला नहीं समाया और खुशी तो उसे इस बात की थी कि अब पेट भरने के लिए उसे जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ेगा। और फिर इस प्रकार छोटे भाई ने उस बेल से एक पेठा तोड़ा और उठाकर कुटिया के भीतर ले आया। वहीं जिस समय पर उसने वो पेठा काटा तो पेठा काटते ही उसमें से प्रकाश फूटने लगा। और फिर जब उसने पेठे को काट करके उसके दो हिस्से किए तो उसमें से झंझन करती सोने की मोहरें बिखर गईं। इधर छोटा भाई अचरज से आंखें फाड़े देखता रह गया क्योंकि पेठे के अंदर से सोने की मोहरें निकल रही थीं। वहीं उसने जब बेल की ओर देखा तो क्या देखता है कि ढेर सारे पेठे लगे हुए हैं। क्या सभी में ऐसी मोहरें निकलेंगी? अरे मैं तो धनवान हो गया, मेरे बराबर अब कोई धनवान नहीं होगा। ईश्वर ने मेरी टेर सुन ली। मेरे भाइयों ने तो मेरी बेईमानी कर ली परंतु ईश्वर ने मेरी मदद की है। वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर ही होता है। और फिर ऐसा सोच कर के वो छोटा भाई उछल कूद करने लगा। वहीं उसने दो बड़े पेठे तोड़े और भागता हुआ अपने दोनों बड़े भाइयों के घर पहुंचा। हालांकि दोनों भाइयों ने उसके साथ में बड़ी नीचता और निर्दयता का व्यवहार किया, फिर भी वो धन मिलने की खुशी अपने भाइयों में ही बांटना चाहता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पर जिस समय पर छोटा भाई अपने बड़े भाइयों के पास में गया और हाथों में पेठे उठाए हुए जब द्वार के अंदर घुसा तो क्या देखता है कि उसके दोनों बड़े भाई खर्राटे भरकर सो रहे थे। वहीं उसने दोनों पेठे एक चौकी पर रख दिए और अपने भाइयों को जगाते हुए बोला, देखो भाई मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार लाया हूँ। वहीं दोनों भाइयों की जब आँख खुलती है और पेठों पर उनकी नज़र पड़ती है तो भौएं तान करके अपने छोटे भाई को डांट कर कहने लगते हैं, अरे नालायक, तू इन पेठों को यहाँ क्यों लाया है? हमारे खेत में तो ढेर सारे पेठे लगते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तू यहाँ से भाग जा, हमें अपनी शक्ल मत दिखा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं बीच वाला भाई जो था वो चालाक था। वो एकदम से अपने बड़े भाई से कहने लगा, अरे भाई एक बार गौर से देखो, ये कोई मामूली पेठे नहीं हैं। और इतना कहते ही बीच वाले भाई ने एक पेठे को काटा तो उसमें से खनखनाती हुई सोने की मोहरें लुढ़कने लगीं। वहीं सोने की मोहरें देखते ही दोनों बड़े भाइयों ने उनको इकट्ठा करने के लिए एकदम ऐसी फुर्ती दिखाई जैसी जीवन भर देखने में नहीं आई थी। वहीं दूसरे भाई ने जब दूसरा पेठा काटा तो उसमें से भी सोने की मोहरों का ढेर लग गया। वहीं इतनी मोहरें देख कर के दोनों बड़े भाई खुशी से नाच उठे और उछल कूद करने लगे और मन में सोचने लगे, अब हमें काम करने की क्या ज़रूरत है, हम तो मज़े से बैठकर खाएंगे। वहीं इतना कहते ही
दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई की गर्दन पकड़ ली और कहने लगे, तू जल्दी से बता, ये पेठे तुझे कहाँ से मिले। वहीं छोटा भाई कहने लगा, अरे भाई, मुझे मार क्यों रहे हो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। वहीं उस छोटे भाई ने जंगल में पड़ी एक घायल चिड़िया की सारी कहानी सुनाई। फिर तो सारी बात सुनकर के दोनों बड़े भाई ईर्ष्या से जल उठे और एकदम से अपने छोटे भाई को पकड़ करके धक्का दिया और कहा, भाग जा यहाँ से, दोबारा से इस घर में शक्ल मत दिखाना, हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार छोटा भाई अपना सा मुंह लेकर के लौट पड़ा। वो इस आस से अपने भाइयों के पास गया था कि वो उसे गले लगाएंगे, पर दोनों भाइयों ने उसे धुतकार कर निकाल दिया। वहीं छोटे भाई के पुनः घर से निकल जाने के बाद में बड़ा भाई जो था वो बीच वाले भाई से कहने लगा, अब तू ये काम कर, जल्दी से जंगल में जा और किसी घायल चिड़िया को पकड़ करके ला। हम भी घायल चिड़िया की सेवा करेंगे और उसके बाद में हमें भी पेठे मिलेंगे जिनके अंदर से ढेर सारी मोहरें निकलेंगी और फिर हमारे बराबर कोई धनवान नहीं होगा। वहीं बड़े भाई की बात को सुनकर के बीच वाला भाई घायल चिड़िया की तलाश में जंगल में निकल पड़ा। वहीं तलाश करते करते सांझ घिर आई, पर बीच वाले भाई को टूटे पंख वाली कोई चिड़िया नहीं मिली। फिर तो वो सोच करके घबराने लगा, यदि मैं खाली हाथ लौटकर घर जाऊंगा तो बड़ा भाई मुझे मार मार कर मेरी नाक तोड़ देगा। वहीं बीच वाले भाई को एक उपाय सूझा और उसने झपट करके एक चिड़िया को पकड़ा और उसका पंख तोड़ करके वो घर की ओर ऐसे दौड़ा जैसे वो कोई मैदान मारकर लाया हो। वहीं घर आकर बीच वाले भाई ने अपने बड़े भाई को सारी बात बताई कि उसने चिड़िया को किस तरह से पकड़ा है और किस तरह से अपने हाथ से पंख तोड़ा है। अब हमें इस घायल चिड़िया का इलाज शुरू करना है, हमें इस घायल चिड़िया को स्वस्थ करना है। वहीं दोनों बड़े दुष्ट भाइयों ने उस घायल चिड़िया को जड़ी बूटी और बेर खिलाए, पर वो उसे कोसते और फटकारते रहे कि वो ठीक होने में इतनी देर क्यों लगा रही है। आखिर बेर खाते खाते चिड़िया उड़ने लायक हो गई और एक दिन अपने आप पंख फैलाकर उड़ गई। अब तो ये देख कर के दोनों दुष्ट भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं अगले ही दिन चिड़िया चोंच में एक बीज लेकर आई और दोनों दुष्ट भाइयों के पास डाल दिया और वहां से उड़ गई। वहीं दोनों भाइयों ने बड़ी होशियारी से बीज बोया और बीज बो करके वो लेट गए, पर सारी रात उनकी आंखों में नींद नहीं आई थी और यही सोच करके करवटें बदलते रहे कि कैसी बेल निकलती है और फिर कितनी मोहरें मिलती हैं। वहीं अगले दिन उठ कर के दोनों भाई क्या देखते हैं कि सचमुच में घर के आगे बहुत बड़ी बेल उग आई है। इतनी बड़ी बेल उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बस जल्दी जल्दी से वो दोनों बड़े भाई पेड़े एकत्रित करने लगे और जब सारा घर पेड़ों से भर गया तो एक बड़ा सा छुरा लेकर के उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ा काटा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं दोनों दुष्ट भाइयों ने जैसे ही पेड़े को काटा तो उसके भीतर से चमचमाती सोने की मोहरों की जगह फन उठाए हुए सर्प निकल आए। फिर तो ऐसा भयानक दृश्य देख कर के दोनों भाई थरथर कांपने लगे और किसी तरह से उन्होंने पेड़े को उठा करके बाहर फेंका। वहीं जब दूसरा पेड़ा काटा तो उसमें से भी फन उठाए हुए सर्प निकलने लगे। वहीं ऐसा नज़ारा देख करके वो पेड़ों को काटते गए और उनमें से सर्प निकलने लगे। जब चारों ओर सर्प ही सर्प हो गए तो सर्प ने दोनों दुष्ट भाइयों को चारों तरफ से घेर लिया और अपने फनों से इतना प्रहार किया कि अपने अंदर का सारा जहर उन दोनों दुष्ट भाइयों के अंदर प्रवेश कर दिया। और ऐसा होते ही दोनों भाइयों का शरीर नीला पड़ गया, मुंह से फंसूकर निकलने लगा और उनकी मृत्यु हो गई। वहीं नाग देवता ने छोटे भाई को जाके दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे दुष्ट भाइयों का खात्मा हो चुका है,
अब तुम घर पर जाकर के प्यार से अपना जीवन व्यतीत करो। आज के बाद में तुम्हें सताने वाला कोई नहीं होगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो छोटा भाई सभी पेड़ों को लेकर के अपने घर पर आ गया और जो भी पेड़ा काटता था उसी में से सोने की मोहरें निकलती थीं। इस प्रकार उसके जीवन में इतना धन हो गया कि सुख शांति से जीवन यापन करने लगा। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा प्रश्न था कि भाई को घर से निकालने वाले भाई को यमराज कौन सी सजा देते हैं, तो समझ लो, जो भाई भाई को घर से निकालता है, घर से बेघर कर देता है, भाई की संपत्ति हड़पता है, ऐसे भाई को यमराज सर्पों से डसवाते हैं और सर्पों के जहर से ऐसे भाइयों की तड़प तड़प करके मृत्यु होती है। इसलिए कभी भी एक भाई को दूसरे भाई का हिस्सा नहीं मारना चाहिए, उसकी संपत्ति कभी नहीं हड़पनी चाहिए, अपने भाई को कभी घर से बेघर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जैसी चीज संसार में दूजी नहीं होती। वहीं माता पार्वती कहती हैं प्रभु, वास्तव में कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। ऐसे दुष्ट भाइयों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।